नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भूल भुलैया कहानियां पर, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाए और आपको अपने सपनों के लिए लड़ने की ताकत दें। आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे महसूस करने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद मिश्रा की जिंदगी की वो सच्ची कहानी जो ये साबित करती है कि मेहनत के आगे तकदीर भी झुक जाती है। जिंदगी में एक बात याद रखिए, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए आप अपनी नींद, अपनी आराम और कभी कभी अपनी आज़ादी भी कुर्बान कर दें। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने गरीबी, असफलता, तानों और तंगहाली के बीच अपना रास्ता बनाया। अरविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं। घर में रोज का राशन जुटाना भी मुश्किल था। गांव के बच्चे जब नए कपड़े पहनकर स्कूल जाते, तब अरविंद फटे हुए हाफ पैंट में खड़ा होकर बस देखता रहता। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। अक्सर पुराने अखबार से कॉपी का काम चलाता। गांव में लोग कहते, इसका क्या होगा? बाप मजदूर, बेटा भी मजदूर बनेगा। ये बातें अरविंद के दिल में चुभतीं, लेकिन उसके अंदर एक आग जलती रहती। मुझे कुछ करना है, अपनी किस्मत बदलनी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 10वीं पास करने के बाद घर में पैसों की तंगी इतनी बढ़ गई कि पढ़ाई छोड़कर शहर जाकर काम करना पड़ा। छोटी मोटी मजदूरी, होटल में बर्तन धोना और कभी कभी ईंटगारा उठाना, यही उसकी जिंदगी बन गई। एक दिन शहर के एक होटल में बर्तन धोते हुए अरविंद ने देखा, एक आदमी साधारण कपड़ों में लेकिन आत्मविश्वास से भरा होटल में आया और सबका सम्मान पा रहा था। जिज्ञासा में अरविंद ने वेटर से पूछा, ये कौन है? वेटर बोला, ये हमारे इलाके के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। कभी ये भी हमारी तरह मजदूरी करते थे। उस रात अरविंद सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी और मैंने कोशिश ही नहीं की। यही सोच उसका टर्निंग पॉइंट बन गई। अगले ही दिन उसने तय कर लिया, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। उसने मजदूरी के साथ साथ रात में पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में 12 घंटे काम और रात में 4 घंटे पढ़ाई। नींद और आराम की बलि चढ़ चुकी थी। अरविंद को शुरू में कई बार असफलता मिली। एक बार सरकारी नौकरी का एग्जाम दिया, फेल हो गया। दूसरी बार एक छोटे बिजनेस में पैसा लगाया, घाटा हो गया। लेकिन हर असफलता के बाद उसने खुद से कहा, गिरना मेरी हार नहीं, रुका तो हारूंगा। धीरे धीरे उसने मार्केटिंग का काम शुरू किया। लोगों ने ताने दिए, ये तो धोखा देने वाला काम है। लेकिन अरविंद ईमानदारी से ग्राहकों की मदद करता, उनका विश्वास जीतता। दिन में पैदल 15 से 20 किलोमीटर घूमता, घर घर जाकर प्रोडक्ट समझाता। कई बार भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। इस मेहनत ने उसे छोटा सा नेटवर्क बनाने में मदद की। उसने अपने काम का दायरा बढ़ाया और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब लोग वही कहते, हम तो पहले से जानते थे, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। अरविंद हंसकर सोचता, ये वही लोग हैं जो कल तक मेरी मजाक उड़ाते थे। कई सालों की मेहनत, नाकामियों और लगातार संघर्ष के बाद अरविंद का बिजनेस पूरे जिले में फैल गया। आज वो न सिर्फ खुद सफल है, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देता है। वो अक्सर अपने कर्मचारियों से कहता, मैं तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें वो मौका दे रहा हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला था। इसे गंवाना मत। आज अरविंद का नाम पूरे शहर में सम्मान से लिया जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता ये है कि उसने अपने माता पिता का सपना पूरा किया, उन्हें गरीबी की जिंदगी से निकालकर खुशहाल जीवन दिया। हालात कभी आपकी मंजिल तय नहीं करते, आपकी सोच करती है। मेहनत का नतीजा देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर मत रुको, क्योंकि लोग तो आपकी सफलता के बाद भी कुछ न कुछ कहेंगे। दोस्तों, ये थी अरविंद मिश्रा की प्रेरणादायक कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया,
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत मांगता है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपके सपनों की कीमत सिर्फ आपको पता है। दुनिया को तब पता चलेगी जब आप उन्हें पूरा कर लेंगे।